अगर जमीन पर जंग हुई तो कैसे निपटेगा ईरान? अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लड़ाई जमीन पर पहुंचती है तो तस्वीर हवा से बिल्कुल अलग हो सकती है। अभी तक लड़ाई ज्यादातर एयर स्ट्राइक, मिसाइल्स और ड्रोन तक सीमित रही है, लेकिन अब ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही है। सवाल यह है कि अगर जमीन पर आमना सामना हुआ तो ईरान की स्ट्रेटजी क्या होगी? सबसे पहले ज्योग्राफी की बात। ईरान अपने इलाके को बहुत अच्छे से जानता है, चाहे वो मेनलैंड हो या फिर गल्फ के आइसलैंड, खार, लारक, अबू मूसा जैसे द्वीप ईरान तट के बेहद पास है। यानी अगर कोई फॉरेन ट्रॉप्स यहां उतरते हैं तो वो सीधे मिसाइल रेंज में आ जाते हैं। ईरान पहाड़ियों और कोस्टल एरिया से रॉकेट, आर्टिलरी और ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि आइसलैंड को कैप्चर करना आसान हो सकता है, लेकिन होल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी बड़ी बात है प्रिपरेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल के हफ्तों में खार्ग द्वीप पर एक्स्ट्रा टॉप्स, एयर डिफेंस सिस्टम और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज एक्टिव की हैं। ये वही आइसलैंड है जहां से ईरान का करीब 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। ईरानी सेना ने सरप्राइज अटैक के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। मतलब साफ है, अगर कोई उतरेगा तो वेलकम नहीं, प्रतिरोध होगा। अब बात आती है एयर पावर वर्सेस ग्राउंड पावर की। सच ये है कि अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, लेकिन इतिहास बताता है कि सिर्फ हवा के दम पर युद्ध नहीं जीता जाता। जमीन पर लड़ाई कंप्लीटली डिफेंस गेम है। ईरान ने 1980 के दशक में इराक के साथ लंबी ग्राउंड वॉर लड़ी है। उसी एक्सपीरियंस के साथ साथ ईरान ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। एक और बड़ा फैक्टर है पब्लिक सेंटीमेंट। ईरान की आबादी 90 मिलियन से ज्यादा है। माना जाता है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दशकों से बनी नाराजगी की वजह से ग्राउंड अटैक हुआ तो बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स सेना के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक वैसा ही जैसा इराक युद्ध के वक्त हुआ था, जब हजारों लोग फ्रंट पर चले गए थे। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो युद्ध लंबा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि यूएस बेस पहले ही मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक झेल चुके हैं। बड़े वॉरशिप को भी पर्शियन गल्फ से पीछे हटना पड़ा। ऐसे में सोचिए, जब सैनिक जमीन पर होंगे तो उन पर ड्रोन अटैक करना और इंडिविजुअल निशाना बनाना कितना आसान होगा। मतलब साफ है, ईरान के खिलाफ ग्राउंड वॉर कोई शॉर्ट ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक्सपर्ट मानते हैं इससे कैजुअलिटीज बढ़ेगी, एनर्जी प्राइस ऊपर जाएगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका दबाव आएगा। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ग्राउंड अटैक से सॉल्यूशन नहीं बल्कि प्रॉब्लम और ज्यादा डीप होगी। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में फैसला डिप्लोमेसी से होगा या फिर बैटलफील्ड से।